दोस्तों रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट यहां पर रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 वाले छात्र के लिए आ रही है। पहली बार दोस्तों यहां पर कट ऑफ को कम करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। इस बोर्ड की तरफ से पहले कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट जारी नहीं की गई थी। स्टूडेंट बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब यहां पर जो डीवी की नई लिस्ट आएगी। तो फाइनल गाइस जो सेंट्रल रेलवे मुंबई है उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। तो दोस्तों इस अपडेट को देखते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी है टेस्ट बुक एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर गाइस जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवेज, सबके टेस्ट सीरीज आपको एक ही साथ मिल जाते हैं। आपको अलग अलग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका वार्षिक सब्सक्रिप्शन आता है जो आपके 299 का आता है, जिसमें आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, जैसे आपका रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है सबके टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको ग्रुप डी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर 300 से ज्यादा टेस्ट दिए गए हैं। इसमें गाइज आपके फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज हैं, प्रीवियस ईयर हैं और फिक्स सेक्शनल टेस्ट हैं। जिन टेस्टों को देखकर गाइज अपना जो स्कोर है यहां पर बूस्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अपनी रैंकिंग सुधार सकते हैं और यहां पर अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप इस जो सब्सक्रिप्शन है इसको ले सकते हैं। एक साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 299 का, लेकिन आप हमारे रेफरल के थ्रू लेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी तक आपने किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, आप टेस्ट बुक को ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट लेने के लिए आप मेरे नाम का कोड लगा सकते हैं खीमराज। और गाइस जी आपके बहुत सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें रिसेंटली बहुत सारी लैंग्वेज भी ऐड की गई हैं। तो आप मराठी, तेलुगु वगैरह इन स्टेट से भी बिलोंग करते हो जहां पर ये लैंग्वेज है, तो हिंदी, इंग्लिश के अलावा बहुत सारी लैंग्वेज यहां पर जोड़ी गई हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से गाइस आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये नोटिस यहाँ पर कल नाइट को यहाँ पर जो सेंट्रल रेलवे है इसकी वेबसाइट पर डाला गया है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट सेकंड फेज, यानी कि सेकंड फेज के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर नीचे जो कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जो आपके नॉन पीडब्ल्यूडी हैं उनको यहाँ पर सेकंड स्टेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको सेकंड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसलिए बुलाया जाता है ताकि यहां पर जो पैनल है, फाइनल पैनल है, उसमें शॉर्टफॉल नहीं हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, मान लीजिए 5000 आपके किसी बोर्ड के अंदर सीटें हैं और अगर 5000 स्टूडेंट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाता है तो बहुत सारे लोग तो एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी का फिंगर मैच नहीं होता, कोई आपके डेबर्ड हो जाता है, उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट आपके मेडिकल में मार हो जाते हैं। इस वजह से पैनल में शॉर्टफॉल हो जाता है, क्योंकि रेलवे के नियम के अनुसार जितनी सीट है उतने लोगों को पैनल में रखना जरूरी होता है। तो ऐसे में यहां पर शॉर्टफॉल है, इसको बचाने के लिए सेंट्रल रेलवे ने जितने की वैकेंसी है उससे यहां पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जा रहा है। यहां पर बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रेलवे में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। रेलवे दोस्तों ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, तो हो सकता है कि आप मेडिकल में अनफिट हो जाओ और किसी कारण से। इस वजह से दोस्तों यहां पर ये लाइन है, रेलवे यहां पर मेंशन करता है। आगे यहां पर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट है जिनकी यहां पर लिस्ट हमने दी गई है वो प्योरली प्रोविजनल है और यहां पर उनको गाइस किसी भी स्टेज में कैंसिल किया जा सकता है। अगर यहां पर गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से यहां पर जो कैंडिडेट है किसी ने भी अगर गलत इंफॉर्मेशन देकर रेलवे में जॉब प्राप्त करने की कोशिश की है तो उसको गाइस हम किसी भी स्टेज में यहां पर बाहर कर सकते हैं। आगे यहां पर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट है जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर अरेंज की गई है, ना कि मेरिट के आधार पर। आगे यहाँ पर बोला गया है कि इस लिस्ट को बनाने में पूर्णतः सावधानी रखी गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी यहाँ पर इसमें संशोधित करने की आवश्यकता होगी तो सेंट्रल रेलवे के पास पूरा अधिकार है, आरआरसी के पास और आरआरबी के पास, कि इसमें सुधार किया जा सकता है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो आपके इको लेटर्स हैं वो जल्दी आपकी जो वेबसाइट है इस पर अवेलेबल हो जाएंगे, rrccr.com पर जल्दी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहां पर देखिए यहां पर आपको एड्रेस दिया गया है, देखिए वडी वर्नर और नियर, यहां पर देखिए ये आपका ये एड्रेस है पूरा, यहां पर आप देख लीजिएगा। यहां पर आपको जाना है पीडी मेलो रोड, ये आपका है, ये पूरा एड्रेस है जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तुरंत आपका मेडिकल होगा। तो यहां पर रेलवे आपसे बोल रहा है कम से कम 2 से 3 दिन की आप यहां पर रहने की व्यवस्था करके आए। और यहां पर दोस्तों ये लिस्ट यहां पर आपके सामने डाल रखी है, ये इनके रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों साथ साथ डाल रखे हैं। टोटल यहां पर गाइस 63 कैंडिडेट हैं जिनका यहां पर सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए
यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो गाइज यहाँ पर फॉलो करने हैं, और यही आपको गाइज यही आपके जो सेम इंस्ट्रक्शन है वो आपको पता होगा जो नॉर्दर्न रेलवे है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 3rd लिस्ट आई थी, तो उसमें भी आपको गाइज ये चीज ध्यान रखनी है। जिनका भी 23 को 23 मार्च को होने वाला है नॉर्दर्न रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको गाइज ये बात ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने जो क्वारंटाइन के निर्देश दे रखे हैं वो आपको फॉलो करने हैं, है ना। जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएं तो यहाँ पर जो भी तारीख है उसके बाद आपको क्वारंटाइन होना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है कि आपको पहले ही पहुंच जाना है और आपको 7 दिन का या 15 दिन का जो भी क्वारंटाइन है प्रोसेस है वो आपको करनी है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको खुद के कैंडिडेट वो खुद का अरेंजमेंट करना होगा, जो भी महाराष्ट्र सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की है उसको फॉलो करने के लिए, है ना। आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर कई सीटों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस स्थिति में जो भी यहां पर कैंडिडेट हैं उनको खुद की व्यवस्था करनी होगी जाने आने के लिए। आगे यहां पर बोला कि जो भी कैंडिडेट हैं उनकी आपको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आपको लेके जानी है, और ये रिपोर्ट है आपकी 2 दिन से पहले की नहीं होनी चाहिए। और नॉर्दर्न रेलवे है उन्होंने भी आपके बोला कि 72 आवर से पहले की नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर 2 दिन पहले की आपको जो आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है यहां पर आपको लेके जानी है। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या पता क्या होगी, सबसे बड़ी समस्या ये होगी जो भी कैंडिडेट है अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे, तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आगे बोला गया है कि यहाँ पर देखिए सेंट्रल रेलवे है, यहाँ पर किसी भी प्रकार जो कैंडिडेट है अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर बीमार हो जाता है ना, उसके गाइज कोई आपका रिस्क है उसको आपका यहाँ पर जो सेंट्रल रेलवे है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कैंडिडेट को खुद की तरफ से खुद का अरेंजमेंट यहाँ पर करना होगा। आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए उनको यहाँ पर फेस मास्क लगाना जरूरी है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की यहाँ पर मिनिमम दूरी आपको रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर बार बार से आपको जो साबुन से आपके हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर जो होते हैं अल्कोहल युक्त उनका आपको लगातार काम में लेना है। इसके अलावा यहाँ पर श्वास जब आप लें तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लेना है, ऐसा नहीं कि आप मास्क हटा रहे हैं और ओपनली यहाँ पर श्वास ले रहे हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना आपके हेल्थ के लिए आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करना है, खुद को आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो पहले से, अगर आपको कोई भी इश्यू होता है हेल्थ में, तो आप अपने स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको पब्लिक प्लेस में थूकना वर्जित है, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले जाए तो आपको थूके नहीं। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से और भी जो बोर्ड है, जैसा कि रेलवे ने यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर अगस्त 2021 तक है, यहाँ पर सबकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जो भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के पेंडिंग कैंडिडेट है उनको। तो यहाँ पर दोस्तों जिन भी आपके जो बोर्ड है, कई बोर्ड हैं जिनकी तरफ से यहाँ पर नई लिस्ट नहीं आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पर उनके कई कारण हो सकते हैं। या तो गाइज वो पैनल यहाँ पर एम्पल हो गए हैं, मतलब पैनल फुल हो चुके हैं, और अगर यहाँ पर पैनल फुल नहीं हुए हैं, अब भी यहाँ पर वैकेंसी कमी है, तो आप यहाँ पर गाइज आरटीआई लगा सकते हो। और आरटीआई में जो आरआरसी है ना, जो भी आपका आरआरसी है, आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे है, आरआरसी सेंट्रल रेलवे है, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे है, उस पर जाकर आप यहाँ पे पूछ सकते हो कितने कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर पैनल में रखा जा चुका है और कितनी सीटें खाली हैं। तो जो भी वेटिंग वाले स्टूडेंट है एक बार आरटीआई जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि 10 रुपए लगेंगे और इसमें क्या होगा आपको यहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और दोस्तों जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती के सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।